इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत मौजूद है जो सिर्फ भारत समाचार के दर्शकों को ही नसीब है। मैं आप सबका तारुफ मेजर जनरल डॉक्टर दिलावर सिंह से कराना चाहता हूं। बहुत ही शानदार मिलिट्री ऑफिसर है और इनका बड़ा शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है और आज काफ़ी मिन्नतों के बाद हमारे सामने आज हाजिर हुए हैं। मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूं और इनका काउंटर टेररिज्म में हिस्ट्री है इंडियन आर्मी में और बहुत ही शानदार आर्मी कमांडर हमारे रह चुके हैं। दिलावर सिंह साहब, बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये 90 मिनट की जो पटकथा है जिसमें 8 एयरबेस आपने उड़ाए, मतलब हमारी आर्मी ने उड़ाए, इस अचीवमेंट को आप किस प्रकार से परिभाषित करते हो और अन्य देशों की मिलिट्री से अगर हम कंपैरिजन करते हैं, कितना डेयरिंग था सर ये? जय हिंद की सेना। ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी है और ये सही बात है कि अगर आप पूरे पिछले करीब 30-40 साल के युद्धों का जितने भी देश विदेश में हुए हैं उनको यदि आप देखेंगे तो किसी भी जगह इतनी बड़ी संख्या में इतने बड़े टारगेट्स को इतने छोटे टाइम पर इतने ज्यादा सरप्राइज के साथ, इतनी ज्यादा प्रिसीजन के साथ, इतनी ज्यादा कैलकुलेशन के साथ और स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी के साथ कहीं नहीं किया गया है। और इसके कारण हम सबको अपनी वायुसेना को सल्यूट करना चाहिए कि उन्होंने, और बाकी थल सेना के जो लोग इसमें शामिल थे उनको सल्यूट करना चाहिए कि उन्होंने इतनी अच्छी तरह से आपस में जॉइंटनेस, इंटीग्रेशन, कोऑर्डिनेशन करके इसका जो इतना अच्छा रिजल्ट हम सबके सामने रखा है, जिसकी चर्चा पूरे विश्व में है। आज पूरा विश्व इसको जानना चाहता है कि इतनी अच्छी कैलकुलेशन कैसे हो गई है, किस प्रकार से रडार्स, मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट और एवैक्स और ईडब्ल्यू, इन सब ने मिल करके आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह से कोऑपरेशन करके अपना अपना रोल सबने पूरा किया और इसको हासिल किया। सबसे बड़ी बात है कि जो नूर खान का एयरबेस है और बुलारी का एयरबेस है जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, उसमें कोई सोच नहीं सकता था कि यहां तक कि भारत की सेना आकर के नुकसान कर देगी। कोई सोच नहीं सकता था। नूर खान तो पाकिस्तानी एयरफोर्स का होम स्टेशन है, शायद हेडक्वार्टर है उनका वहां। बहुत मेजर और बहुत इंपॉर्टेंट एयरबेस है उनका। एग्जैक्टली। और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी डीप में जाकर के हिंदुस्तान की सेना उनको वहां पर तोड़फोड़ मचा सकेगी जी। और जो वहां पे बुलारी में सबसे ज्यादा नुकसान उनका हुआ है और नूर खान में जो उनको नुकसान हुआ है वो सबके सामने है। और इसके कारण बिल्कुल हर तरीके से पाकिस्तान की वायुसेना के जितने भी अध्यक्ष हैं वो सब बौखलाए हुए हैं, जितने एयर मार्शल हैं। और आप ये सोचिए कि यदि आपको सवेरे खबर मिले कि आपके यूपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, मुंबई के अंदर आकर के कोई मिसाइल गिरे तो आप कैसे सोचेंगे? इस तरह का हाल उनका हो गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ज्यादा से ज्यादा जो है मुरीदगे में, सॉरी ये अपना पीओके तक ही सोच रखा था उन्होंने। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कोई छोटा मोटा एक्शन होगा, यही सोचा था उन्होंने। पर सर रावलपिंडी, चकवाल, सरगोधा, शोरकोट, रहीम यार खान में तो रनवे ही हमारी आर्मी ने उड़ा दिया। सुकूर और बुलारी जिसका जिक्र, जो इसके अलावा लाहौर के अंदर जाकर के उनका जो एयर डिफेंस का सिस्टम जो हमने ध्वस्त किया है, बिल्कुल किसी हालत में नहीं सोच सकती थी पाकिस्तान की सेना या पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप या मिलिट्री लीडरशिप कि इस तरह से इतनी ज्यादा स्केल के ऊपर भारतीय सेना सफलता प्राप्त करने में इतनी चुस्ती, इतनी फुर्ती और इतना चटकीलापन दिखा पाएगी। सर आम लोग बहुत सवाल कर रहे हैं, मेरे पास फेसबुक पे, ट्विटर पे बहुत ढेर सारे आपके लिए सवाल आ रहे हैं। सब ये कह रहे हैं दिलावर सिंह साहब से ये पूछिए कि पाकिस्तान के साथ तो हम कई युद्ध लड़ चुके हैं, कई इलाकों में हम उनके खिलाफ काउंटर टेररिज्म की कार्रवाई भी कर चुके हैं। बाकी लड़ाइयों के मुकाबले ये लड़ाई कितनी कठिन थी, कितनी कॉम्प्लेक्स थी एंड व्हाट वी अचीव्ड? इसमें सबसे बड़ी बात जो है, हम आज तक एक स्ट्रेटेजी जिसको हम फॉलो करते आए थे, दैट वाज डेटरेंस बाय डिनायल। और अब उसको डेटरेंस बाय डिनायल को शिफ्ट करके हमने उसको डेटरेंस बाय प्यूनिटिव एक्शन कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक चेंज है
डेप्थ में जाकर के प्रिसीजन के साथ प्रोपोर्शनेट डैमेज विदाउट एनी कोलेटरल डैमेज विथ एब्सोल्यूट प्रिसीजन एक्यूरेसी, ये एक बिल्कुल नई स्ट्रेटजी, नया सोच, नई विचार, नई कार्रवाई है। सर आप आर्मी जिसके अंदर कमांडर सबने रह सीखा। चुके हैं, पूरे देश को हाजिर नाजिर करके सर बताइए कि क्या पाकिस्तान की कोई भी मिसाइल भारत को छू पाई? पूरा देश ये सवाल जानना चाहता है सर, और इस सच्चाई से पर्दा उठाइए सर। उन्होंने कम से कम 300 मिसाइलें छोड़ी, 300 मिसाइलें, और 300 मिसाइलों में जो सबसे मिसाइल बड़ी उन्होंने छोड़ी थी वो दिल्ली के लिए छोड़ी थी, जिसको सिरसा में गिराया गया, और एक मिसाइल धरती पर नहीं पहुंची, एक मिसाइल, एक मिसाइल। और इतने कम समय के अंदर इतना जबरदस्त एयर डिफेंस हासिल करना, मैं कहता हूं पूरे विश्व में कोई नहीं कर पाया। इजराइल नहीं कर पाया, यूक्रेन नहीं कर पाया, रशिया नहीं कर पाया। अब तक का हमारा रिकॉर्ड पूरे विश्व में सबसे अच्छा रहा है। तो ये हमारा जो आयरन ड्रोन सिस्टम है, इसका परफॉर्मेंस कितना परसेंट था? 90%, 95, 100, 60, क्या कितना परफॉर्मेंस था? 100%। 100। और हमने जो अटैक की कार्रवाई की उनके बेस पे, वो पाकिस्तान के लिए कितना सरप्राइजिंग था? और दूसरी बात, ये पाकिस्तानी सेना खुश किस बात के लिए हो रही है? ढोल नगाड़े, ये फटे ढोल, क्या ये मार खाने के बाद भी कोई सर जीत का जश्न मनाता है? आप तो मिलिट्री में रह चुके हैं, इनका एटीट्यूड क्या है पाकिस्तानियों का? देखिए साहब, उनके पास जितनी मिस इन्फॉर्मेशन है वो शायद कुछ हमारे चैनलों के से भी ज्यादा है, तो उसके कारण वो शोर मचा रहे हैं। उनको मचा रहे दीजिए, ये सब चलता है, लड़ाई में ये सब होगा और दोनों तरफ होगा। कुछ शायद हमारी तरफ भी कुछ गलत चीजों का शायद सेलिब्रेशन कर रहे होंगे, और शायद आने वाले वक्त में भी करेंगे। एक्चुअली वी क्रिटिसाइज, अभी जनरल साहब भी थे, वो भी इस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे थे। एंड एज ए मीडिया चैनल, एज एडिटर इन चीफ सबसे लार्जेस्ट रीजनल चैनल का होने के नाते मैं कहता हूं कि हमारी मीडिया ने नॉट हम लोग नहीं, लेकिन बाकी मीडिया का जो बिहेवियर था सर, वो अगंभीर था, और इनको ट्रेनिंग की सख्त जरूरत है। वार टाइम में रिपोर्टिंग कैसे की जाती है? हम लोग इसकी ट्रेनिंग कराते हैं, उसकी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन अब पहले इसी पे चलते हैं कि ये जो नई स्ट्रेटजी है, बिल्कुल प्रोपोर्शनेट, मेजर्ड एंड टू द पॉइंट, ऐसा पहले कभी किसी देश ने शायद ही किया हो। ये बहुत अच्छा एक हमारा एग्जाम्पल है, पूरे विश्व ने देखा है, पूरे विश्व में इसकी चर्चा हो रही है, पूरा विश्व इसको पढ़ रहा है एज ए केस स्टडी, और इसके बहुत अच्छे परिणाम आगे आने वाले समय में निकलेंगे। हाँ, ये भी हुआ है कि उनकी जो इतने सारे ड्रोन्स वगैरह आए थे, उसमें से कुछ ड्रोन्स ने कुछ अमाउंट ऑफ डेटा हमारा लिया होगा, और उसके कारण उनकी भी तैयारी अगली बार क्या थोड़ी ये अच्छी हो अटैक सकती ड्रोन्स है। थे या सर्विलेंस ड्रोन्स थे? उसमें बहुत सारे अटैक ड्रोन्स भी थे और बहुत सारे सर्विलेंस ड्रोन्स भी थे। एंड हाउ सक्सेसफुली हमने उनको डिस्ट्रॉय किया? 100% या कुछ गिरे? हमारी तकरीबन मैं कह सकता हूं कि 99% हमने सबको डिस्ट्रॉय किया। ऑल राइट सर, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज कंटिन्यू विद अस सर। हम इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मेजर